से जुड़ी हुई हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको कैसे स्वस्थ रहना है उससे जुड़ा हुआ है। बीते 6 सालों में योग दिवस की आपने भव्य तस्वीरें देखी होंगी। हालांकि पिछले साल को छोड़ दें क्योंकि कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हुए थे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन आज फिर भी सीमित दायरों में आपको योग दिखाई दे रहा है। हालांकि हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की तो दिनचर्या में ये शामिल है। स्वामी रामदेव खुद अभी मंच से ये बात कह रहे थे कि 5 बजे से 7:30 बजे तक जो हमारा योग का कार्यक्रम होता है, जितना पसीना हम यहाँ योग के दौरान बहाते हैं, अगर उतना पसीना आप घर बैठकर भी बहा रहे हैं तो यकीन मानिए कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। कोरोना संक्रमण के दौर में योग दिवस इस बार जब मनाया जा रहा है, भारत ने दूसरी लहर में जिस तरह का संकट देखा, उसके बाद लोग और ज्यादा जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और ज्यादा चिंतित हुए हैं इस बात को लेकर कि शहरी जीवन की वजह से, शहरी जीवन की आपाधापी में स्वास्थ्य पर उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कम से कम अब वो आगे ना हो। तस्वीरें भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों से हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार से तो आप ये लाइव कवरेज देख ही रहे हैं, लेकिन उससे अलग आपको हमने लद्दाख में सैनिकों के भी योग की तस्वीरें दिखाई। एक बार फिर आपको मंच की तरफ हम लिए चलते हैं और स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मंच पर मौजूद हैं और साथ ही चैंपियन आरती वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर 26 मेडल हासिल किए हैं। और कल भी आज तक के कार्यक्रम पर आरती मौजूद थी और आज एक बार फिर से आप आरती को इस वक्त मंच पर स्वामी रामदेव के साथ योग करते हुए देख रहे हैं। दोनों एब्डोमेन पे धीरे से जैसे गए थे वैसे से ऊपर उठाए, हाथों को बिल्कुल सामने, ये पीछे, हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए और छोड़ दे। ये था सूर्यासन, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। दिखा रहे हैं गलवान घाटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सैनिक देखिए इतने ठंड के बीच किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में जब लोगों को यहां पर टिकना मुश्किल होता है, तब उस बीच चारों तरफ ठंड हो, और लद्दाख में देखिए लद्दाख की तस्वीरें और गलवान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर चीनी सैनिकों से डटे हुए उनसे मुठभेड़ के बीच, और ये देखिए किस तरह से यहां पर हमारे भारतीय सैनिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी भव्य है, अपने आप में काफी मैसेज देता हुआ एक काफी इंपॉर्टेंट ये पिक्चर्स आपको हम दिखा रहे हैं। कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और ऐसे में जब कहा गया है कि आप घर पर ही रहकर योग करें, ऐसे में हमारे ये जवान अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपने फर्ज को निभाते हुए भी अपनी अपनी जगह पर योगा दिवस के दिन योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये दृढ़ता और जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे ये सैनिक योग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें, योगा सिर्फ आपके तन और मन की शक्ति नहीं है, बल्कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आप जो कोई भी काम करते हैं उसमें आप काफी फोकस्ड होते हैं, कई मायनों में, यानी कि कह लीजिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट में भी, संपूर्ण विकास में भी, किसी भी इंसान के, व्यक्ति में योगा का काफी महत्व है। और ऐसे में योग अपने आप में साधना से कम नहीं है, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो साधना ही है। और आईटीबीपी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे ये जवान जो हैं वो योग कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं ये, तस्वीरें प्रेरणादायक है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे ये जवान योग साधना कर रहे हैं। इससे योग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से योग का डंका भारत ने बजाया है, और उसके बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब आज पूरी दुनिया मना रही है, ऐसे में ये देखिए आईटीबीपी के जवान, बेहद खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें, लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे ये भारतीय जवान योग दिवस के दिन योग करते हुए, अलग अलग आसन करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कल्पना के परे है, ये तस्वीर किसी भी विश्लेषण के परे है, ये तस्वीर बता पाना बड़ा मुश्किल है,
इसको कि वाकई देखिए कितनी कठिन परिस्थिति है ऐसे समय में जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कोरोना काल, एक तो ये पेंडेमिक और दूसरी खास करके जहां पर ये लोग हैं, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ नजर आ रहा है, उस बीच इन कठिन परिस्थितियों में हमारे ये भारतीय जवान, आईटीबीपी के ये जवान योग करते हुए, योग के अलग अलग अद्भुत आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आप देखिए, अगर गौर से आप देखेंगे इन तस्वीरों में तो बर्फबारी हो रही है, लगातार आसमान से बर्फ गिर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको हम गलवान के दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर के चीनी सेना और इस तरफ हमारी सेना। और देखिए किस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक योग कर रहे हैं। और सही कहा गया है कि योग एक साधना है। योग किस तरह से निरोग रखता है उसका एक मिसाल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हमारे भारतीय सैनिक, और ये 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर जीवन में आपके दिनचर्या में ये शामिल जब होता है तब जाकर आप इसका असर देखते हैं। गड़ी के सुलटे रुक में घुमाओ, गड़ी के उल्टे रुक में घुमाओ। पैरा वैसे मारो, एक पैर मोड़े, लेफ्ट को लगाएं, राइट लेफ्ट 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 पैर जितना उसके। और ये तस्वीरें अरुणाचल की है, जहां पर जवानों का यहाँ पर आप योग देख सकते हैं। तो अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे भारतीय जवान योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस योग साधना को कर रहे हैं और पूरे देश को और विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग भी रहेंगे और आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे बेहद अच्छी तरीके से और दृढ़ता से पूरे संकल्प के साथ करने में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं गलवान की। अक्सर यहाँ पर आपने सेना को पेट्रोलिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से हमारे सैनिक जो हैं यहाँ पर योग कर रहे हैं। हालांकि रोज की इनकी जो दिनचर्या होती है उसमें एक्सरसाइज, योग रोज शामिल होता है, लेकिन आज का दिन संदेश देता है कि किस तरह से हमारे सैनिक दृढ़ संकल्प के साथ यहां पर योग करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी। सामने से उठे, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर आरती, बॉडी उठती है। फिर वैसे पर्वतासन में
जो पैर पहले पीछे ले गए थे वही आगे, बाया पैर पहले आगे, दोनों हाथ ले और पेट में मजबूत हमारे को पार्ट करने में कंटिन्यू रखो पीछे वाले धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे। हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए। जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं घर पर बैठकर, उन्हें शायद लग रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, ये मंजर है, लेकिन आपको बता दें कि उतनी ही मुश्किल यहाँ पर होती है, क्योंकि ये जो चारों तरफ आप खूबसूरती देख रहे हैं बर्फ की, यहाँ पर 1 मिनट भी टिकना बहुत मुश्किल है। और उस एक तरफ आसमानी बर्फ, और यहाँ पर आप नितिन गडकरी को देख रहे हैं कि